नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी विविधताओं से भरे अमेज़न के वर्षावन अपने बड़े आकार के कारण ही दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अमेज़न के यह वर्षावन यहाँ पर पाई जाने वाली हजारों पेड़ों की प्रजातियाँ और हजारों जीवों की प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर रहस्यमयी अमेज़न नदी भी बहती है। जिस तरह से अमेज़न के वर्षावन अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बहने वाली अमेज़न नदी भी अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। यह माना जाता है आज से करोड़ों साल पहले यानी 67 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का राज था, तब अमेज़न के वर्षावनों में आज पाए जाने वाले अनेक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ों का विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले शाकाहारी डायनासोर उन पेड़ पौधों को बढ़ने से पहले ही अपना भोजन बना लेते थे। लेकिन एक दिन पृथ्वी का यह काल चक्र घूमा और पृथ्वी से सुदूर अंतरिक्ष से आया 27 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक मीटियोर्स आकर अर्थ से टकरा गया, जिसके कारण देखते ही देखते पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। पृथ्वी पर पाए जाने वाली 75% वन्य जीवों की प्रजातियां खत्म हो गई, तो वहीं 40% पेड़ों की प्रजातियां भी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि विनाश के बाद ही विकास होता है। ठीक इसी पंक्ति को सिद्ध करने के लिए प्रकृति ने इतना बड़ा विनाश किया था। अगर यह विनाश नहीं होता तो पृथ्वी पर दूसरे जानवर और यहाँ तक कि मानव का भी विकास नहीं हो पाता। लेकिन डायनासोर के खत्म होने के बाद सामान्य होते पर्यावरण ने एक बार फिर से अमेज़न के वर्षावनों को बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते करोड़ों सालों में अमेज़न के वर्षावनों ने अपने आप को इतनी सघन मात्रा में विकसित कर लिया है कि आज इन्हें धरती के फेफड़े कहा जाता है। अमेज़न के वर्षावनों में पूरी दुनिया में पाए जाने वाले पेड़ों की लगभग हर प्रजातियां पाई जाती है, तो वहीं पर दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रकार के जीव की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती है। ये अमेज़न के वर्षावन पूरी पृथ्वी को जीवन प्रदान करने का काम करते हैं। यहाँ बहने वाली सबसे लंबी नदी अमेज़न है, जो 6,992 किलोमीटर लंबी है। यह नदी 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक चौड़ी है। साथ ही साथ नदी की गहराई 20 मीटर से लेकर 100 मीटर तक है। अमेज़न 3 देशों में पानी उपलब्ध कराती है। अमेज़न के वर्षावनों में बहने वाली नदी पेरू, कोलंबिया, ब्राजील के अनेक शहरों को जोड़ते हुए अपना सफर अटलांटिक महासागर में खत्म करती है। अमेज़न नदी के किनारे दुनिया के बहुत बड़े बड़े और विकसित शहर बसे हुए हैं। अमेज़न नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिनके कारण यहाँ पर पानी वर्ष भर बहता रहता है और इन सहायक नदियों की भी लंबाई बहुत ज़्यादा है। अमेज़न नदी पूरी दुनिया के जल प्रवाह का 20% अकेले ही पूरा करती है। इतनी ज़्यादा विशेषताओं वाली नदी का जन्म इस दुनिया में कैसे हुआ, अमेज़न के जंगलों में कैसे क्रिएट हुई, इसके बारे में बात करेंगे। आज से लगभग 11.8 मिलियन साल पहले से लेकर 11.3 मिलियन साल पहले तक अमेज़न के वर्षावनों में अमेज़न नदी का अस्तित्व आज जैसा नहीं था। पृथ्वी पर यह नदी उस युग में एक अंतर महाद्वीपीय नदी के रूप में बहती थी, जब लगातार पृथ्वी पर महाद्वीपों के बनने और खत्म होने का सिलसिला चल रहा था। तब उस युग में पृथ्वी 2 भागों में बट गई। लगातार होती टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण गोंडवाना लैंड में जब अफ्रीका महाद्वीप भी इससे जुड़ा हुआ था, तब यह नदी प्लूटो अमेज़न के नाम से बहती थी। इस समय यह नदी कांगो नदी प्रणाली का ही एक हिस्सा थी। लेकिन लगातार होती पृथ्वी की प्लेटों के हलचल के कारण एक बार फिर से 80 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर बने 2 महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए और फिर जन्म हुआ ऐसी पर्वत श्रृंखला का, जिसे हम एंडीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला बनने के बाद इस नदी का सारा एरिया एक झील में कन्वर्ट हो गया और उस समय यह एक मीठे पानी की झील बन गई थी।
लेकिन आज से लगभग 10 से 11 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर ग्लेशियर युग आया, ग्लेशियर युग के दौरान जब जल स्तर गिरने लगा, यह विशाल अमेजन झील बह गई और झील के बहने के कारण यह नदी में परिवर्तित हो गई। इस तरह पहली बार आज से लगभग 11 मिलियन साल पहले अमेजन नदी अस्तित्व में आई। उस समय अमेजन नदी का बहाव पूर्व दिशा की ओर था, जिसके कारण अमेजन नदी के पानी से पोषण पाकर अमेजन नदी के दोनों तरफ विशाल अमेजन वर्षा वनों का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है जब एंडीज पर्वत अपने आकार को बढ़ा रहा था, तब टेक्टोनिक हलचलें हुई, भूकंप आए, जिसकी वजह से अमेजन नदी की दिशा बदल गई। जो पहले पूर्व दिशा में फ्लो करती थी, उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और वो पश्चिम की ओर बहने लगी। पर्वत श्रृंखला के लगातार आकार के बढ़ने के कारण यह मार्ग बदल गया और नदी ने अपना पूरा एरिया पश्चिम की ओर शिफ्ट कर लिया। जो पहले नदी प्रशांत महासागर में गिरती थी, अब वह अटलांटिक महासागर में गिरने लग गई। अमेजन नदी पर काफी सालों तक लगातार रिसर्च होती रही है और इस रिसर्च से साल 2011 में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इसमें बताया गया है कि अमेजन नदी के समानांतर भी एक बहुत बड़ा जल भराव क्षेत्र रहा है, जिसे हमजा नदी क्षेत्र कहा जाता है। जिस तरह से अमेजन नदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी में से एक है, ठीक उसी तरह यह नदी काफी रहस्य से भरी हुई है, लेकिन इस हमजा क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अमेजन नदी की लंबाई को लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद है। लगातार इस बात को लेकर रिसर्च होती रहती है कि इसकी लंबाई कितनी है, कितने एरिया में ये फ्लो कर। समय के साथ साथ होती रिसर्च के कारण अमेजन नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी का भी एक बार खिताब मिला है, जिसमें कहा गया है कि यह नदी नील नदी से भी ज्यादा लंबी है। हर एक नदी का अपना मुख्य स्रोत होता है, जहां पर पूरी दुनिया में बहने वाली अधिकतम नदियां ग्लेशियर से निकलती है और कुछ नदियां बारिश में पहाड़ों से निकलकर पानी की शुरुआत करती है और बारिश के खत्म होने के बाद वो नदियां भी खत्म हो जाती है। तो कुछ नदियों का निर्माण अलग अलग प्रक्रिया से होता है। जगह जगह पर नदियों का संगम होता है, नई नदी का जन्म होता है, किसी झरने से किसी नदी का जन्म होता है। हर मानक बिंदु के हिसाब से नदी का उद्गम स्रोत अलग अलग है। अमेजन नदी के मामले में यह काफी सस्पेंस क्रिएट करने वाला है। जहां पर इस नदी का जन्म होता है, अगर वहां से इस नदी की लंबाई को मेजर किया जाए तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। लेकिन ज्योग्राफर इस बात को नकारते हैं। उनका मानना है जहां पर नदी के उद्गम स्रोत में सबसे ज्यादा पानी होता है, उसी जगह से उसकी लंबाई को मेजर किया जाता है और इसी वजह से अमेजन नदी को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। यह नदी 54 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली होने के कारण इकोसिस्टम के मामले में अमेजन के वर्षा वन और अमेजन नदी काफी समृद्ध है। अमेजन नदी लगभग 54 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जल बेसिन है। अभी तक मिले परिणामों के आधार पर अमेजन नदी के बेसिन में मछलियों की लगभग 3000 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। इसके अलावा लगातार यह खोज जारी है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा इस नदी में केकड़े, शैवाल, कछुओं की भी हजारों प्रजातियां पाई जाती है और भविष्य में यह उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर इनकी प्रजातियां और भी ज्यादा मिलने वाली है। अमेजन नदी में स्तनधारियों के भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अमेजन नदी में डॉल्फिन की एक विशेष प्रजाति का घर है, जिसे अमेजन नदी डॉल्फिन कहा जाता है। इसकी त्वचा का रंग उम्र के साथ लगातार बदलता रहता है। युवा अवस्था में अमेजन नदी की डॉल्फिन का रंग हरा होता है, लेकिन लगातार उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका रंग गुलाबी होता चला आता है और वृद्ध अवस्था में इस डॉल्फिन का रंग सफेद हो जाता है। इस डॉल्फिन को ब्राजील में वोटो मछली भी कहा जाता है। मछली के बारे में यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के बीच एक कहानी प्रसिद्ध है कि यहाँ के लोग यह मानते हैं कि ये मछलियाँ किनारों पर आकर सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है और नागरिकों को अपनी सुंदरता में बहलाकर उनको नदी की गहराई में ले जाती है। अमेजन नदी पानी में पाए जाने वाले सांपों की प्रजाति के निवास के लिए भी सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है।
अमेजन नदी के उथले पानी में अनेक प्रकार के सांपों की प्रजातियां देखने को मिलती है। यहाँ पर पानी में रहने वाला सबसे लंबा सांप एनाकोंडा पाया जाता है, जिसे अमेजन नदी के उथले पानी में अपने नथुने को पानी की सतह के ऊपर रखकर तैरते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा इस नदी के पानी में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी कीमैन भी पाया जाता है। यह छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कीमैन नदी में पिछले 8 करोड़ साल से यहाँ पर रहता है। इस नदी के जन्म से पहले ही कीमैन की प्रजाति ने इस जल क्षेत्र पर अपना राज करना शुरू कर दिया था। यह पानी में पाए जाने वाले सभी जीवों में से सबसे फुर्तीला और खतरनाक जीव भी माना जाता है। पानी में रहने वाला यह जीव, इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम तक हो सकता है। अमेजन नदी के उथले पानी में हरे रंग का एनाकोंडा भी देखने को मिल जाता है, जो पानी में रहने वाले अजगर की एक प्रजाति है। यह एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेजन के वर्षावनों में रहने वाले अमेजन की नदी में ही देखने को मिलती है। दक्षिण अमेरिका का 40% इलाका अमेजन नदी के जल बेसिन में आता है, जो लगभग 57,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अमेजन नदी वर्ष भर बहने वाले पानी के कारण अपने आसपास में विशाल वनों को विकसित करती है। अमेजन नदी की अधिकतर सहायक नदियां 12 मास बहती है, जिसके कारण अमेजन नदी का जल स्तर काफी ऊंचा रहता है। लेकिन जब इस नदियों में बाढ़ आती है तो अमेजन नदी का जल स्तर लगभग 9 मीटर तक ऊंचा बढ़ जाता है। अमेजन नदी में बारिश के कारण बढ़ने वाले जल स्तर से आसपास के इलाकों में भयंकर बाढ़ आ जाती है। अमेजन नदी में बाढ़ आती है तो यह इलाके पूरी तरह से इस नदी में डूब जाते हैं। सामान्य दिनों में अमेजन नदी का पानी लगभग 1,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ होता है, लेकिन बरसात के मौसम में यह लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाता है, अर्थात यह लगभग 30,50,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैल जाता है। अमेजन नदी के पानी का अधिकतर हिस्सा महासागर में छोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमेजन नदी पूरी दुनिया में पीने के पानी का 20% हिस्सा अटलांटिक महासागर में बहा देती है। बरसात के मौसम में यह नदी अप्रोक्सीमेटली 60,000 लीटर पानी पर सेकंड अटलांटिक महासागर में गिराती है। इतना ज्यादा फ्रेश वाटर अटलांटिक महासागर में गिरने की वजह से अटलांटिक महासागर का रंग बदल जाता है, क्योंकि मीठे पानी की उपस्थिति के कारण महासागर के खारे पानी की अम्लता में तेजी से कमी आ जाती है। मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से हल्का होता है, जिसके कारण वह समुद्र की सतह पर फैलने लगता है। इस कारण इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को कई बार समुद्र के मीठे पानी का भ्रम भी पैदा हो जाता है। अमेजन नदी की सबसे खास बात यह है कि जब यह पानी अटलांटिक महासागर में गिरता है तो किसी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि दुनिया की दूसरी नदियां समुद्र के प्रवेश के पास बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण न करने के पीछे वैज्ञानिक कारण बताते हैं। जब अमेजन नदी अपने द्वारा बहाकर लाए गए तलछट को समुद्र में छोड़ती है तो अटलांटिक महासागर की ताकतवर लहरें इसे अपने साथ समुद्र में बहा ले जाती है। इस वजह से अमेजन नदी पर किसी भी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं है। इस नदी की एक और विशेषता है कि इस नदी पर किसी प्रकार का कोई ब्रिज नहीं है। इस कारण पूरी दुनिया भी आश्चर्यचकित है। इसका कारण यह है कि अमेजन नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है और इतनी चौड़ाई पर पुल बनाना लगभग संभव ही नहीं है। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि अमेजन नदी जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है उन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई सड़क नहीं है। इस कारण यहाँ पर कभी भी पुल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यदि आने जाने के लिए इनको नदी को पार भी करना होता है तो सामान्य रूप से नौकाओं के द्वारा इसको पार कर लेते हैं। अमेजन नदी और वर्षावन प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है जो प्रकृति के आश्चर्य और प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। लेकिन लगातार बदलते पर्यावरण और बिगड़ते पर्यावरण की परिस्थिति के कारण अमेजन के वर्षावन लगातार घटते जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर होने वाली बारिश में भी लगातार कमी देखी गई है, जिसके कारण अमेजन नदी के पानी में लगातार कमी आ रही है। इसी कमी के कारण अमेजन नदी में रहने वाले जीवों पर संकट मंडराने लगा है।
यहाँ पर पाए जाने वाले जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर हमने प्रकृति के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है करोड़ों साल पुरानी वन संपदा और प्रकृति के आश्चर्य को हम हमेशा के लिए खो दें। इसलिए आवश्यक है कि हमें अमेजन नदी और अमेजन वर्षा वन और प्रकृति के फेफड़ों को बचाने के लिए प्रकृति के साथ उसके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।